माँ गायत्री की साधना के क्रम में आज के प्रसंग में हम बात करेंगे कि आदिशक्ति वेद माता गायत्री की साधना को समृद्धि और सफलता देने वाली क्यों बताया है। माँ गायत्री को इतना शक्तिशाली क्यों बताया है, इसी क्रम में पूरी कड़ी को हम जान रहे हैं। ये पूरी सीरीज आप देखिएगा। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से ये छोटा सा प्रयास है। प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिए। व्यक्ति जब भी साधना शुरू करता है, ये ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कर्म के बिना रह नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात है, आज के समय में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया कि निस्वार्थ भावना से कुछ करता भी नहीं है। और जो निस्वार्थ भावना से करता है, ये ध्यान रखिएगा, उसका फल आपको दुगना मिलता है और तुरंत मिलता है। जब स्वार्थ भावना से कुछ करते हैं तो उसका फल मिले ना मिले, देर से मिले, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब निस्वार्थ भावना से आप कुछ करेंगे तो उसका फल अवश्य और तुरंत भी मिल सकता है। आप उसको तुरंत अनुभव भी कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, सद्गुण और वृद्धि, आंतरिक शांति, संतोष के साथ गायत्री सार्वजनिक समृद्धि, सफलता का रास्ता भी खोलती है। व्यक्ति के शरीर और मन की शुद्धि बाहरी जीवन को कई दृष्टियों से सुख संपन्न बनाती है। सूझबूझ, आपका आत्मविश्वास बढ़ने से क्या होगा, आपके जीवन में छोटी मोटी जितनी भी कठिनाइयां आ रही होगी, जिससे आप हड़बड़ा जाते थे, रास्ता छोड़ने पर उतारू हो जाते थे, वैसा नहीं करेंगे। उन बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सूझबूझ उत्पन्न हो गई। माँ गायत्री के आशीर्वाद से वो आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया, जिससे आप उसे पहाड़ जैसी नहीं समझकर एक तिनके जैसी समझकर उसको पार कर जाते हैं। जब जीवन में क्लेश और द्वंद्व भी कम होने लगते हैं, द्वंद्व करूं कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मेरे साथ क्या कर देगा, मेरा हित तो नहीं कर लेगा, क्लेश अंदर ही अंदर छटपटाना है ना। तो ये जब कम होने लगेंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा? अच्छा, आपको लगेगा कि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी परिस्थितियां बदल रही है। ये मान के चलिए, जिस व्यक्ति के जीवन में क्लेश और द्वंद्व की कमी होती है, उस जीवन के व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसकी परिस्थितियां बदल जाती है और परिस्थितियों के हिसाब से अपनी इच्छाओं को बदल देता है। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो परिस्थितियों के हिसाब से अपनी इच्छाओं को बदल लो, या इच्छाओं के अनुसार परिस्थितियों को बदल लो। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस परिस्थिति, किस कंडीशन को, किस ऑप्शन को चूज करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि क्लेश का कारण क्या है? इच्छा और परिस्थितियों के बीच में आपस में जब टकराव होता है, तभी तो क्लेश उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति समझदार होता है, वो दोनों में से किसी को अपनाकर उस टकराव को टाल देता है और अनावश्यक परेशानी से बच जाता है। इससे जीवन का मार्ग सीधा व सरल बनता जाता है। वास्तव में सुख व आनंद बाहरी साधन सामग्रियों से नहीं है, जो हम समझते हैं आज के समय में। यह तो व्यक्ति की मनोदिशा पर निर्भर करता है कि भाई क्या सोचता है। हो सकता है अमीर भी दुखी रहता हो, सही है गलत? जो मन कभी राजसी भोग और रेशमी तकिए से भी संतुष्ट नहीं होता था, वही मन किसी संत के उपदेश से, किसी संत महात्मा का उपदेश सुनकर त्याग व संन्यास का व्रत लेने के बाद जंगल में भूमि को ही अपना बिस्तर मानकर आरामदायक महसूस करता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? जब सब कुछ सुख सुविधाएं थी, धन ऐश्वर्य सब कुछ था, तब भी उसको आनंद का अनुभव नहीं हुआ। मन शांत नहीं था, अशांत सा रहता था। लेकिन जब किसी संत के सानिध्य में गया, सानिध्य की में जाने के बाद जब संत की प्रखर वाणी सुनी और जब सच्चाई का सामना हुआ, अंतःकरण की शुद्धि हुई, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद जंगल में भटके और वहां पर ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना सोने का पता, ना व्यवस्थाएं हैं, फिर भी आनंद की अनुभूति कर रहा है। ये सब क्या है? समझ का फेर। ये मनोभाव विचारधारा को बदलाव का परिणाम होता है। जब आपके अंदर की विचारधाराएं बदलती है तो परिस्थितियां बदल जाती है।
और विचारधारा बदलेगा कौन? मां आदिशक्ति का ये महागायत्री मंत्र। गायत्री 3 गुणों वाली शक्ति है। साधना से जहां सतोगुण बढ़ता है, वहीं उपयोगी रजोगुण भी बढ़ता है, और साथ ही साथ मनुष्य की गुप्त शक्तियां जागृत होती है। सांसारिक जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत सी बार आशाजनक परिणाम नहीं मिलते, जिससे व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन जब आप मां गायत्री को याद करेंगे, उनके चरणों में शीश नवाएंगे और उन्हीं को सब कुछ सौंप देंगे, तो ध्यान रखिएगा, जीवन के संघर्ष में आपको आशाजनक परिणाम मिलेंगे। आशा, उत्साह, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व के आकर्षण, ये सारी छोटी बड़ी विशेषताएं हैं, लगती है, लेकिन ये जीवन बदलने का दमखम रखती है। और ये विकसित कैसे होगी? इसी महागायत्री मंत्र के द्वारा। गायत्री उपासक भीतर ही भीतर नए ढांचे में ढलता जाता है। कुम्हार को मटका बनाते देखा कि नहीं? कुम्हार मटका बनाता है, बाहर से धीरे धीरे चोट मारता है, अंदर से सपोर्ट भी करता है। ठीक यही कार्य ये गायत्री मंत्र आदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव करेंगे। और जब जीवन में ऐसे छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, तो साधारण व्यक्ति भी क्रमशः समृद्धि, सफलता की उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। आसपास के लोग उसे आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं कि यार, इसमें एकदम से ऐसा बदलाव कैसा आ गया? प्रभु की कृपा हो गई, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, किसी संत महात्मा का सर पे हाथ पड़ गया। ये सब आपको सुनने को मिलता है कि कुछ समय पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। ये कहीं ना कहीं बदलाव सदगुरु के कारण, जो मार्ग दिखाया जाता है उसके कारण। और हमारे सदगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं कि आदिशक्ति वेद माता की आप साधना करें। और ये कोई कठोर साधना नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहता है कि ग्रस्त जीवन में रहकर जिस व्यक्ति ने तपस्वी जीवन जी लिया, इस तपोवन को तपा लिया, वही सबसे श्रेष्ठ बनाया। रामकृष्ण परमहंस, बड़े से बड़े संत को आप देखिए, ग्रस्ती थे। परम पूज्य गुरुदेव को आप देखें, उनके जीवन को देखें, उन्होंने भी ग्रस्त जीवन रह जीते हुए इतना बड़ा युग निर्माण का संकल्प लेकर उसको सत्य भी कर दिखाया। मां गायत्री साधना जब आप करेंगे, तो मन में ये मनोभाव मत रखिए कि आपको इससे सोने की अशरफियां मिल जाएगी, या माता आपको इस प्रकार से सोने की अशरफियां उड़ेल कर दे देगी। ये सब माता नहीं देने वाली। माता तो केवल आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपके ऊपर उन सद्गुणों की वर्षा करेगी, आपके अंदर उन सद्गुणों को पैदा करेगी, जो आपको इस संसार में विशेष बनाएगा, जिससे आप कभी अपने जीवन में अभावग्रस्त, दीनहीन और दरिद्र स्थिति में नहीं रहेंगे। ये माता का आशीर्वाद है। ये परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री साधक कभी दरिद्र अवस्था में नहीं रह सकता, अभावग्रस्त नहीं रह सकता, दीनहीन नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मां गायत्री आदि शक्ति है, वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है। जितना भी संसार में संचालन हो रहा है, वो सब तो मां गायत्री के कारण हो रहा है। तो मां गायत्री अपने साधक को इतने दुख में कैसे रख सकती है? ऐसी अवस्था में रखेगी नहीं। जरूरत है तो क्या? मन की शुद्धि। पहले, सबसे पहले, साधना से पहले मन निर्मल होना चाहिए, द्वेष भाव समाप्त होना चाहिए। दूसरा, माता के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव के प्रति आस्था होनी चाहिए, और विश्वास रखना चाहिए। विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए। तभी तो जीवन में आपके बदलाव होगा। थोड़ी सी परिस्थितियां बदली, गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ, और शिष्य सोचने लगता है कि नहीं यार, मेरे गुरुदेव ऐसे ही, उनका कहा सत्य नहीं होता, और अपना विश्वास क्या हो गया? डगमगा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सदगुरु पर विश्वास है, परिस्थिति कैसी भी हो, वह गुरु आपको मार्ग जरूर दिखाएगा, और आपको वह बीच में थमने भी नहीं देगा, हारने भी नहीं देगा, आपको विजय बनाएगा।
सदगुरु की महिमा अपरंपार है। कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। कैसे? शिष्य आता है गुरु के सानिध्य में। ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि के निर्माता। गुरु क्या करता है? उस शिष्य का निर्माण करता है, नया जन्म देता है, फिर उसका पालन करता है। और यदि शिष्य कुमार्गगामी होने लगता है तो उसके संगार करने पर भी उतारू हो जाता है। तीनों देवों का समावेश गुरु में है और इस परब्रह्म का भी समावेश गुरु में है। सब कुछ जो संचालित हो रहा है वो गुरु के सानिध्य में हो रहा है। तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है, जैसे कभी भी बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन माँ गायत्री की साधना जब आप करेंगे तो आप किसी भी फल की इच्छा किए बगैर करना, निस्वार्थ भाव से करना, अपनी आत्मोन्नति के लिए करना, अपनी जीव चेतना को जानने की इच्छा से करना, तभी आपको इसकी सफलता मिलेगी, इसकी समृद्धि का एहसास होगा। प्रिय सज्जनों, आप सभी को आज का ये वृत्तांत, आज का ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करिएगा और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।